साथियों, आप सभी ने एक दोहा ज़रूर सुना होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं से लगातार सत्ता में होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के वर्तमान मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान ये निर्णय ले रहे हैं हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, जहां कहते हैं कि गुरु का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बिना गुरु के हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, जीवन का उद्धार नहीं होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि यदि मंदिर ही नहीं रहेंगे, अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि ये चुनावी घोषणा, अच्छी घोषणाएं हो रही थी अभी तक, ये बीचों बीच घोषणा कैसे आ गई है। तो ये हमारे कल मुखिया जी भोपाल में लोकार्पण करने गए थे, शिक्षा मंत्री जी भी रहे, भार्गव जी भी रहे, और वहाँ पर इन्होंने क्या घोषणा की है कि अब हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल पूर्ण विकसित होंगे। अभी ऐसा क्यों निर्णय लिया गया है, मतलब आप अपने आप के आसपास में देख लीजिए कि 20-25 किलोमीटर के दूर में, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई उस चीज़ पर हम थोड़ा सा विकसित दिमाग करते हैं, क्या बात इन्होंने की है यहाँ। तो खबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है ये है, सीएम शिवराज जी ने किया ऐलान, 145 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। प्रदेश में जगह जगह स्कूल खोलने के स्थान पर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक पूर्ण विकसित स्कूल खोला जाएगा। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने मिंटो हॉल में आदिम जाति कल्याण एवं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े 4,97,070 लाख करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 स्कूल भवनों का लोकार्पण करते हुए कहा है। तो जहां रोस्टर निकालने में उनको पूरा 1 साल लग गया है, वहां आपने 4.5 लाख, हम कह सकते हैं 5 करोड़ रुपए की, लगभग 500 करोड़ रुपए का आपने स्कूल बनवाने के लिए, निर्माण के लिए लोकार्पण कर दिया। बताइए, मतलब 5,000 पोस्टों के लिए, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग रोस्टर निकालने के लिए भी विभाग स्तर पर रुका है कि भाई ये विभाग रोस्टर निकालेगा, और वहाँ आपने 500 करोड़ रुपये का समर्पण कर दिया। अब बताइए ज़रा, मतलब आप जो लोकार्पण करने गए थे उनसे ज़रा आप पूछ सकते थे आदिम जाति विभाग से कि भैया यहाँ शिक्षक होंगे या नहीं होंगे, क्या केवल पैसा ही हमने 500 करोड़ रुपए लगा दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई मुखिया जी को पता चला गया कि फीता काटना है, फीता काटा और बता दिया अपनी इसने पीए ने कि भाई ये आपको घोषणा करना है, वो घोषणाएं उन्होंने कर दी। तो देख लीजिए कि आप क्या नतीजा है। सीएम जी ने शाजापुर की मेधावी छात्रा कुमारी सुरक्षा पाटीदार से चर्चा की और उन्होंने छात्रा को लैपटॉप के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के संबंध में जानकारी ली। तो छात्रा ने सीएम जी से कहा कि शासन द्वारा जो मदद दी गई है उसे वे आगे की पढ़ाई के लिए उपयोग करेगी। सीएम जी ने पूछा कि क्या आगे बनना चाहती हो, तो उसने कहा कि पटवारी बनना चाहती हैं। देखिए, अब ये देख लीजिए ज़रा कि विशिष्ट स्कूल की क्या विशेषता होगी। जिन स्कूल भवनों का लोकार्पण किया गया है उसमें आदिम जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ रुपए की लागत से 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर में और 4.63 करोड़ से 3 आवास छात्रावास रहेंगे। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 135.98 करोड़ से 129 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी भवन के निर्माण होंगे। मतलब इसमें शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग दोनों का रखा गया। लेकिन आप जरा सोचिएगा, मैं पिछले 2 वर्षों से शिक्षक भर्ती से जुड़ा हूँ। घोषणाएं भी इन्होंने की थी कि भाई हम भर्ती कराना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती, अच्छी बात है। 9 साल बाद आपको भी ध्यान आया था कि भाई शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाना चाहिए, और आज आपने इतने बड़े स्कूलों की घोषणाएं भी कर दी। कभी आप विचार नहीं करते कि क्या इस विद्यालयों में स्कूलों की क्या स्थिति है, या तो फिर आप ये सोचते हो कि जहां हमें 45-40 हज़ार रुपये देना पड़ेगा वहाँ 5,000 में अतिथि शिक्षक काम कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। मतलब एक शिक्षक पे 40,000 रुपये बच रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। जितने दिन चल रहा है चलने दीजिए। मतलब ये अंतर नहीं है कि नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक को रखने में क्या अंतर है। सरकार को केवल बजट की चिंता रहती है, हमेशा ये उनके सामने आया है, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे वो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात करें। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल दोस्तों यही समझ में आ रहा है कि शिक्षक भर्ती का जो अभी तक झमाझम चल रहा है वो सिर्फ सरकार का निर्णय ही है। और अब देखते हैं, नवंबर तक का उन्होंने कहा है, बस 15-20 दिन और बचे हैं। हाईकोर्ट का एक बार फैसला आ जाए दोस्तों तो उनके पास दूसरा कोई कारण बचेगा नहीं कि भाई हम किस वजह से शिक्षक भर्ती को रोके हुए हैं। और उम्मीद जताई जा रही है नवंबर के बाद जो दिसंबर का मंथ आएगा उसमें लगभग उम्मीद है कि ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। इतना फाइनल है मेरी तरफ से दोस्तों, और यही मेरा भी आप लोगों से जुड़ाव है कि दोस्तों आप लोग भी बस 15-20 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए फिर उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। बाकी सरकार क्या सोचती है, क्या करती है, उसका हम आने वाले समय में ज़रूर स्तर पर विरोध करेंगे, और सरकार को ज़रूर इस बात का इस्तक़ाक़ लाएंगे कि आप लोग जो निर्णय लेते हैं, जो भी आप लोगों की रणनीति होती है,
उसमें सभी को देखा जाए तो ही आवश्यक है। तो फिलहाल दोस्तों यही रहा है। वैसे आप लोग क्या है इस बात से सहमत हैं कि 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना, विकसित स्कूल होना ज़रूरी है? थोड़ा सा आप लोग भी अपना विचार रखें इस बात को लेकर के। और बाकी अगले महीने तक आपकी जॉइनिंग संबंधी खबर जरूर आएगी अच्छी। इसी वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।